नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं स्वस्थ और मस्त होगे। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। चलते हैं, चलो क्लास के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग डिकोडिंग हमारी 4 प्रकार की होती है। लेटर कोडिंग, लेटर, नंबर, सिंबल, कई प्रकार की होती है। तो क्या है, HIBCS को BHISUS के रूप में लिखा जाता है। मैरीगोल्ड को रैम गिडलो के रूप में कटिबद्ध किया जाता है। तो जर्मेनियम को कैसे कटिबद्ध किया जाएगा? तो HIBISCUS को BIHSISUC के रूप में लिखा जाता है इसे। तो मैं किसे लिखना, ERANIUM से लिखा जाएगा। ध्यान से देखो, ये हम ये 2 ये 3 SCU। तो अब इसे देखो, ये कैसा होगा, REGNAMUI। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4, REGNAMUI। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये हमारे वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करो जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसके सिलेक्शन से एक ऐसा शब्द बनाना है जो मतलब इन ऑप्शन में नहीं हो। मतलब इन ऑप्शन में एक ऐसा शब्द है जो इसमें से नहीं लिया गया। STONE, एसिएरा, टीएरा, ओएरा, एनिएरा, लेकिन ई नहीं है। तो हमारा कौन सा शब्द होगा? यही शब्द होगा पहला, स्टोन। ऑप्शन नंबर पहला। उस विकल्प संख्या का चयन करो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या है। मतलब जिस प्रकार से पहली संख्या से दूसरी संबंधित है उसी प्रकार हमारे तीसरी से चौथी होगी। तो ये भी हमारा वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन है। वर्णमाला पे नहीं, एनालॉजी, ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी का तो कैसे, 8 26, 8 26 कैसा है, 8 तिया 24 प्लस 2, तो यहाँ आ गया 26। तो हमारा अब 28 कैसे होगा, 28 तिया 84 प्लस 2, तो हमारा कितना होगा, 86। कितना आएगा हमारा, 86। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर पहला, 86। यदि SOUVENIR शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें अक्षर का उपयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। मतलब इन का SOUVENIR ENIR, तो कौन सा शब्द लेना है हमें इसका? पहला, तीसरा, पांचवा और आठवां। मतलब SUER, इन शब्द का उपयोग करके हमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? इस शब्द से हमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो चलो बनाओ शब्द। सबसे पहले क्या होता है, यूजर, USER, यूजर। दूसरा क्या होगा, SUER ही होगा, श्योर, SUER। तीसरा कौन सा होगा, SURE, SURE। चौथा RUSE।
रूज। हमारा कौन सा होएगा? ऑप्शन नंबर पहला, 3 से अधिक, मतलब अर्थपूर्ण बंध सुना सकते हैं। निम्नलिखित अक्षरों के समूह में से कौन सा भिन्न है? मतलब ये 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से हमारा कौन सा जो शब्द है, वर्ड है, वो भिन्न अलग है चारों में से। CJHK, MLAG और XUBUSENO। तो पता देखो चलो इनमें, CJ 326 HK नहीं। अब ध्यान से देखो, CJHK इनमें से कोई भी वोबिल नहीं है। MLAG तो इसमें एक वोबिल है, इसमें 2 वोबिल है, इसमें भी 2 वोबिल है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? पहला, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमारा एक भी वोबिल नहीं है और 3 इनमें वोबिल दिए गए हैं, तो हमें इन्हें अलग बताना है कि कौन सा अलग है। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, श्रेणी का। श्रेणी, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, वर्ड सीरीज के मतलब श्रेणी कई प्रकार की होती है, मिक्स सीरीज। तो 961, 841, 361, 289 ये सीरीज दी गई है हमारी। 961, 841 यहाँ बतानी है, 361 और 289। ध्यान से देखो, ये कितने का स्क्वायर है? ये हमारा 31 का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है। यहाँ हमें पूछ रहा है 361 कितने का है? 361 19 का है। यहाँ पूछ रहा है ये 19 का। 289 हमारा 17 का वर्ग है। तो और हाँ, 31, 29, 19, 17 ये हमारी अभाज्य संख्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ का, हम इसका मतलब है अभाज्य संख्या होगी। तो 29 के बाद क्या आएगा? 23। 23 कौन सी संख्या हमारी? अभाज्य। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529। कितना होगा? यहाँ क्या आएगा? 23 का स्क्वायर और कितना आएगा इसका? 529। 529 का वर्ग होता है 23। हमारा कौन सा ऑप्शन होएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, 529। FREQ एंड फ्रीक्वेंट में अक्षरों का ऐसे कितने युग हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के मध्य, आगे और पीछे दोनों शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। फ्रीक्वेंट में कितने अक्षर हैं, जो मतलब आगे से अंग्रेजी क्रमानुसार, तो पता लगानी है। तो कौन सा? FREQUENT। फ्रीक्वेंट में हमें अक्षर देखने हैं कि कितने अक्षर हैं, मतलब क्रमानुसार। 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्यों? 17। एक तो ये रहा RSTU है, NOPQ। एक ये रहा 2, ठीक है, 1, 2 और EFGQ 17, 18, 19। तो हमारे कितने हैं? 2 हैं, 2। WJX ये भी हमारी सीरीज का है। WJX VIW V11W T13U Q70R W7X V11W T13U और Q17R। तुम्हारा आगे कौन सा आएगा? ध्यान से देखो, 23, 21, 20 जो कितने पे आता है? 23 पे, ये 22 पे, 20, 17। तो कितना माइनस हो रहा? -1, -2, -3, -4। 17 में से 4 जाएंगे, क्या बचेंगे? M। कितना बचेगा? M आएगा M। 7, 11, 13, 17, 19। 19 M 19
तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, M19N। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या का चयन करो। मतलब ये में जो है इन चारों जो हमारे नंबर दिए गए हैं इनमें से एक संख्या हमारी अलग होगी, तो हमें उस अलग का पता लगाना है कि कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। ये हमारे क्लासिफिकेशन का सवाल है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और ऐसा सवाल हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में एक आपको 100% मिलना है। एक या दो सवाल ऐसे जरूर आते हैं, मतलब नंबर का आ जाएगा, वर्ड का आ जाएगा, और इसमें हमारे जीके जीएस का भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो देखो इसमें 6 4 10 5 15, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 5 14, 8 10 2 12 5 17। इसमें हमारी 3 संख्याएं जो हैं वो विषम है और एक संख्या है हमारी सम है, सम। तो हमारा कौन सा होगा आंसर? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। एक सुबह सूर्योदय के बाद गब्बर एक खंबे के सम्मुख होकर खड़ा था। खंबे की छाया ठीक उसी के दाएं पड़ती थी, मतलब दायां सीधा हाथ होता है और बायां उल्टा हाथ होता है। तो उसके सीधे हाथ की तरफ पड़ रही थी। गब्बर किस दिशा की तरफ गब्बर का मुंह था? तो सबसे पहले हमें इसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि गब्बर किधर खड़ा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब गब्बर जो है हमारा सूरज किधर निकलता है? सूरज निकलता है पूरब से, पूरब से सूरज निकल रहा है। गब्बर की राइट साइड कब होगी छाया? जब गब्बर का सीधा हाथ किधर होगा? इधर। इधर कितना किधर होगा? गब्बर खड़ा है यहाँ, गब्बर खड़ा है यहाँ, ठीक है। दाया किधर होगा? इधर, दाया। इधर होगा बाया। और मुंह किधर होगा? इधर की तरफ। तो किधर होगा? दक्षिण की तरफ। किधर की तरफ होगा? दक्षिण की। तो गब्बर किस दिशा की तरफ सम्मुख था? दक्षिण की तरफ। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। एक कूट भाषा में रैम को 46 के रूप में लिखा जाता है, हॉर्स को 63 के रूप में लिखा जाता है। रैम को 36 और हॉर्स को 63 के रूप में लिखा जाता है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और एक सवाल ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। रैम को 46, RAM रैम को काय में लिखा है? 46 में। अब देखो इसे, आप इसे देखो ये कूट सही है नहीं है? 18 1 13 16, 8 9 3 12 6 12 6, 18 का 8 का हासिल लगे 2, हाँ नहीं 18 का 8 कहां से लगा? 1 2 3 4 48, वो कितना 46 तो कर देंगे 46 आ जाएगा। मतलब हमारा सही है। अब किसका लिखना नाम है? कारपेंटर का। कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। कारपेंटर का कितना होगा? C 3 1 18 16 5 14 20 5 18, 20 5 18, 8 5 13 13 4 17 17 5 22 22 6 28 28 8 34 35 35 3 38 नहीं गलत। C 3 1 18 16 5 14 20 5 18 3 4 12 18 18 5 23 4 27 27 32 8 सही लगे 4 5 2 7 10 100 -2 98। हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नहीं 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 आएगा 102 तो माइनस का 2 तो कितना आएगा?
100 18 16 5 14 20 सही है। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यदि ई का अर्थ है गुना, एफ का अर्थ है भाग, जी का अर्थ है प्लस, एच का अर्थ माइनस हो तो 8G36F6H6E3 का अर्थ क्या होगा? तो 8G36F6E3 तो हमारा क्या होगा? 8G की जगह क्या है प्लस, 36 F की जगह भाग, 6H की जगह माइनस, 6E की जगह गुना 3। सबसे पहले हमें बोर्डो मास पता होना चाहिए। जब हम भी ऐसी कोई मतलब ये हमारा मैथमेटिकल का सवाल है, जब भी हमारे गुना भाग प्लस माइनस हो तो उसमें हमें बोर्डो मास का यूज होता है। तो हमें सबसे पहले बोर्डो मास पता होना चाहिए कि बोर्डो मास होता कैसे। पहले ब्रैकेट ऑफ मल्टी डिवाइडेशन मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्डो मास के अनुसार भाग करेंगे। 6 चक 36, यहाँ 6 आएगा प्लस 8, 8 प्लस 6 माइनस 6 तिया 18, 8 से 14 माइनस 18 माइनस का 4। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अक्षरों के लिए दिए गए समूह में विषम पद ज्ञात करो। अक्षरों के दिए गए समूह में विषम पद ज्ञात करो। ये हमारा क्लासिफिकेशन का सवाल है। तो इसमें विषम कौन सा है, ध्यान से देखो। इसमें पहला और लास्ट सेम है, इसमें पहला और लास्ट सेम है, इसमें पहला और लास्ट सेम है। तो डेफिनेटली हमारा फिर यही हमारा विषम होगा अलग। तीसरा TOUCH टच जो है हमारा ये विषम पद है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकता है। IDK LFL OHM RJN OHM। तो अगला पूछ रहा है, अगला क्या आएगा, अगला क्या होगा? 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18, 18 और 3 कितने होते हैं 21, 21 पे क्या आएगा यू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा दूसरा यू। देखने की जरूरत ही ना है, यू एक सीरीज दे रखी है ULO। निम्नलिखित संख्या में से 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह से संबंधित है और एक अन्य से भिन्न बेजोड़ का चयन करो। हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, आर्गन। मतलब इनमें से 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस एक का पता लगाना है कौन सा है। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन ये हमारी जो है उत्कर्ष गैसें हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारा सक्रिय गैस है। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इस श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करो। श्रेणी दी गई है, उसमें गलत का पता लगाना है कि गलत कौन सी है। ध्यान से देखो, जो ये हमारी है 135, 135 कब आएगी? 6 में से 5 गए, एक नहीं। 135 के लिए 5 की 3 प्लस 10, ठीक है। 216, 6 की 3 प्लस 10, 7 की 3 प्लस 10 और 8 की 3 प्लस 10, 8 8 512 प्लस 10 क्या आ जाएगा यहाँ आएगा 522। कितना दे रखा 552। तो हमारा गलत कौन सा है 552, ऑप्शन नंबर तीसरा। दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए इन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। मतलब एक समीकरण है, हमें इक्वल करनी है, हमें किस मतलब संख्या बदलनी है। किसी में संख्या देते हैं, किसी में नंबर देते हैं, तो इसमें हमें संख्या दे रखी है, तो हमें कौन सी संख्या बदल के है, हमें ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर कर देनी चाहिए। 84
6 प्लस 16 माइनस 14 गुना 2 बराबर 10। तो हमें कौन पहला ले लो, 84 भाग 14 प्लस 16 माइनस 6 गुना 2, 14 छिंग 84, तो हम इसे बोडो मास का यूज करेंगे, प्लस 16 माइनस 6 दूनी 12, 16 6 22 माइनस 12 कितना बचा 10, वहां कितना है 10, तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर पहला, हमारा मतलब 10 आ गया। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करो जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। मतलब जो पहले से दूसरे के लिए अनुसरण है वही हमें दूसरे तीसरे से चौथे के लिए करना पड़ेगा। तो ठीक है, पुस्तक से ज्ञान आता है, पुस्तक से ज्ञान आता है, पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, सबको पता है। तो हमारा कठिन परिश्रम से क्या होगा, कठिन परिश्रम से क्या मिलती है हमें सफलता, क्या मिलती है सफलता। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, कठिन परिश्रम से क्या मिलती है सफलता। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करेगा। OGRL XQGV, OGRL XQGV GGV। तो ओप किस पता है 15 3 18 15 18 24 7 15 3 18 18 6 24 24, ठीक है 26 और 7 26 4 30 2 32 26 6 33 4 6 10 9, ठीक है 7 और 12 19, 19 पे क्या आएगा S, तो क्या है 7 12 17 और 22, 7 5 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 27 पे क्या आएगा A, तो हमारा SA आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा विकल्प दिए गए अक्षरों का सही क्रम को दर्शाता है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश में दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे वर्ड दिए गए हैं जो हमारे कैजुअल, कैमरा, कॉल्ड, कैबिनेट, ठीक है। और ये हमें जो है ABCD जो हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उस जैसे कि हम डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं उस हिसाब से हमें ये करने हैं। तो सबसे पहले देखो कैजुअल, कैमरा, कॉल्ड, कैबिनेट, तो CA 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 सब में लागू है CA। अब आ जाओ SMULB, तो सबसे पहले कौन सी आएगी B, सबसे पहले कौन सा आएगा 5, 5 के बाद B से बाद में क्या आएगा L, 4, 4 के बाद क्या आएगा हमारा 2, 2 के बाद 1 3, 5 4 2 1 3, तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला 5 4 2 3 1। टू मेक होम को
ली के PH री के रूप में लिखा जाता है। मेक योर लाइफ वेल को बिग री OH टी के रूप में लिखा जाता है। प्रदान की गई भाषा का री RN का अर्थ याद करो। सबसे पहले हमें जो वर्ड निकालने हैं ना सीमा में, उस पर ध्यान देना चाहिए। री RN कौन से में है? यहाँ री और RN। देखो मेक इसमें भी दे रखा है, मेक और मेक इसमें भी दे रखा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? मेक योर लाइफ वेल, मेक योर लाइफ वेल। तो मेक के लिए क्या है इसमें दोनों में कॉमन? बिग री OHRN TL। तो क्या है? TL कॉमन है, TL। ठीक है, अब क्या बचेगा? तो TL। अब RN का देखना है। योर लाइफ वेल, लाइफ वेल। RN का क्या होगा? होम। RN का क्या होगा? मेक टू लाइव होम, मेक योर लाइफ वेल। RN RI, RI और RN। तो होम योर। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। RN है तो इसमें होम आएगा और री ओवर आएगा, लेकिन इसमें ये गलत शायद, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ये हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है, और यूपी पुलिस में कथन निष्कर्ष मतलब इंपोर्टेंट होते हैं, कथन निष्कर्ष बहुत ज्यादा है। तो देखो क्या कह रहा है, स्केच रंगों का प्रयोग कीजिए, ये आपके जीवन में रंग भरते हैं। एक विज्ञापन में कहा गया है स्केच रंगों का प्रयोग करो, ये आपके जीवन में रंग भरते हैं। ये कथन लोगों को आकर्षित नहीं करते, ये कथन लोगों को आकर्षित नहीं करते, लेकिन हमारे क्या है कि स्केच रंगों का प्रयोग जो आपके जीवन में रंग भरते हैं। हमारा कथन कह रहा है कि स्केच जो है रंगों का प्रयोग करो जो आपके जीवन में रंग भरते हैं, लेकिन ये मना कर रहा है हमारा निष्कर्ष, तो ये हमारा गलत होगा। लोगों को गहरे रंग पसंद है, इसमें गहरे रंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसमें बोला है कि स्केच जो है रंगों आपके जीवन में रंग भरते हैं। तो हमारा ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कथन निष्कर्ष, तो हमारे दोनों ही गलत होंगे। और पहला ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। दूसरा है कथन, इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं जिनकी मरम्मत दीवारें पेंटिंग शुरू करने से पहले ही किया जाना चाहिए, ताकि बाद में रिसाव की समस्या को रोका जा सके। बाहरी दीवारों पर पेंटिंग करने की रिसाव की समस्या हो सकती है। उसका कहने का मतलब क्या है कि जो दीवारें हैं बाहर की, उस पर कई दरारें हैं और जिनकी मरम्मत करने से, पेंटिंग करने से पहले उनकी मरम्मत की जा रही है ताकि बाद में रिसाव ना हो। ठीक है, बाहरी दीवारों पर पेंटिंग करने से रिसाव की समस्या हो सकती है। समस्या क्यों होगी? समस्या तो खत्म करने के चक्कर में है। बाहरी दीवारों में दरारें रिसाव की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। गलत। बाहरी दीवारों में दरारें रिसाव की समस्या उत्पन्न कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। दरारें जो हैं, दरारों से तो रिसाव, बिल्कुल हाँ सही है। तो हमारा कौन सा होगा? बी, क्योंकि जो हमारे हैं बाहर की दीवारें अभी बिल्कुल जब उनमें रिसाव की समस्या हो सकती है उत्पन्न। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला। कथन, शिक्षा मानव समाज की रीढ़ है। स्कूल सामाजिक मानदंडों और विनियम के शिक्षण केंद्र है। शिक्षा के प्रति चिंता वाला कोई भी समाज वर्तमान समय में उनकी ओर विकास नहीं कर सकता।
शिक्षा जो है हमारे समाज की रीढ़ है, शिक्षा हमारे समाज की रीढ़ है। स्कूल सामाजिक मानदंड और विनियमों के शिक्षण केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो स्कूल है ये हमारे सामाजिक मानदंडों और विनियमों का बिल्कुल केंद्र है। हमारे जो स्कूल है शिक्षा के प्रति कम चिंता वाला कोई भी समाज वर्तमान समय में उन्नति नहीं कर सकता। जो आदमी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते वो जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जो हमारा उसमें बोला है कि मानव समाज की शिक्षा रीढ़ है, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला। ये हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन है, आएगा वेन आरेख का। अब क्या कह रहा? आयत में योग शिक्षक, जो हमारी आयत है इसमें क्या है? योग शिक्षक। आयत त्रिभुज में सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, त्रिभुज में सामाजिक कार्यकर्ता और व्रत में व्रत भारतीयों। व्रत भारतीयों के लिए, व्रत भारतीयों के लिए है। तो कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता योग शिक्षक नहीं है? मतलब योग शिक्षक को छोड़ दो, योग शिक्षक जो है ये नहीं है, तो कितने हैं? 18। और कितने हैं? 18। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर चौथा। कितने होंगे? 18 होंगे। ये हम 1 2 3 4 के रूप में सामाजिक संख्याकित निम्न में से कौन सी छवि दी गई श्रेणी के लिए अगली छवि होगी? अब ध्यान से देखो छवि, इसमें कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, तो 3 3 2 2, ठीक है, 3 3 2 2। तो हाँ यहाँ तो 2 वाला गलत हो जाएंगे, 2 वाला गलत, तो 5 4 4 3 3, तो 3 किसमें? हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। इसमें 4 4 3 बार दे रखा है तो हम भी 3 3 वाले लेंगे, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो कौन से में? पहले में। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये हमारा जो है ये लुप्त मिसिंग नंबर इंपोर्टेंट सवाल है मिसिंग नंबर का। तो मिसिंग नंबर हमारा एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। देखो क्या दिख रहा है, 19 14 इन दोनों का संबंध होने के बाद ये आएगा मिसिंग नंबर। तो क्या आएगा? 19 14, 14 निम्मा 136, 14 निम्मा 126, नहीं गलत। चौदह दूनी 28 280, हाँ सही है, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारी पहले वाली जो है पहले वाले में 1 जोड़ रहा है ये, ठीक है। तो क्या आएगा? 20 14 दूनी 28 280 आ जाएगा। जब 14 में 20 की गुना करेंगे 280 आ जाएगा, और 15 में 18 गुना करेंगे 18 में 15 की 15 8 120 0 12, 15 कम 15 12 227 270, तो कितना आएगा यहाँ? 270। तो ऑप्शन नंबर 4 270। नीचे दी गई आकृति में से कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने के क्रम को दर्शाया गया है, उस आकृति का चयन करें जो कागज के खुलने के रूप में मेल खाती है। ये मतलब कागज है, पहले ये इधर को मुड़ा है फिर उसके विपरीत मुड़ा है। जब ये खुलेगी तो सबसे पहले इधर मुड़ेगी, इसके बाद फिर ये ऊपर को खुलेगी। तो जब ये यहाँ खुलेगी तो यहाँ आएगा ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जब ये ऊपर खुलेगी
तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब ये इधर खुलेगी फिर ऊपर। हाँ, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। दिए गए विकल्प में से प्रश्न आकृति खुले हुए घन के आधार पर दी गई है, मतलब पासा दिया गया है और ये खुली आकृति है, तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, बतानी है हमें कौन सी आकृति बनाई सकती है। 10 अल्फा गामा 10, गामा के विपरीत 15 होगा, ए के विपरीत बीटा होगा और 5 के विपरीत क्या होगा हमारा? 5 के विपरीत होगा 10। गामा के विपरीत क्या होगा? 15, अल्फा के विपरीत क्या होगा? बीटा, और 5 के विपरीत क्या होगा? 10। तो क्या होगा? 10 अल्फा गामा, 10 अल्फा गामा, तो हमारा पहला ही सही होगा। बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा गलत, 10 5 ये भी गलत, बीटा गामा ये भी गलत, तो हमारा कौन सा है? पहला सही है। ये हमारा दर्पण आकृति दी गई है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? दर्पण प्रतिबिंब। ये मतलब दर्पण में हम सबसे पहले क्या होता है, ये था दर्पण लगा हुआ, पास वाली पास और दूर वाली दूर, तो ये गलत है क्योंकि इसमें 3 दी गई है, इसमें 4 हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, 3 4 5, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखो यहाँ कौन सी आएगी, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है, दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ये इसका विपरीत हो रहा है, ये इधर से इधर आ गया, इधर से इधर, तो इसका विपरीत क्या होगा? ये तो गलत हो गया तुरंत के तुरंत देखते ही, ये भी गलत हो गया, ये सेम टू सेम दे रखा है। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी किसमें? ऑप्शन नंबर दूसरा। चित्र में सन्निहित चयन करो, चित्र में सन्निहित विकल्प चित्र का चयन करो। तो मतलब जो ये हमें दी गई हैं, ये ज्ञात करना है कि कौन से में है। ये दी गई है, कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा, ये वाली जो है ये दे रखी। तीसरा नहीं, दूसरा। हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। चलो भाई।